नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये कानपुर में लॉन्च किया है अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये शीर्ष पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होगा ये सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका भारत को बेचेगा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है अमेरिका पहले नंबर पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भी अमेरिका शीर्ष पर है। इस पर भी शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सुनील मित्तल हैं, जो कि ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि उनको मिली है, सुनील मित्तल। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? जो खुद के जो हथियार हैं उनका प्रदर्शन करेगी, पोखरण में करेगी। पोखरण जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में समुद्री सलक की नई प्रजाति मिली है? तो समुद्री सलक की नई प्रजाति ओडिशा में मिली है, ओडिशा में। और ओडिशा के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL की किस टीम के कोच बने हैं? ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रहे हैं। ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन, ये IPL की टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के कोच बने हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो ये नेपाल है, जो कि भारत और नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और आपको नेपाल की और भारत की महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मैंने नेपाल की, जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट
मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा 10 वर्षों में। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी नेपाल है, जो कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि बसवराजू एम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे स्पीकर कहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SCCL की पहली खुली खदान बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। पहला पॉइंट, कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण कर रहा है। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया गया है। हाल में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो ये मिजोरम ने विरोध किया है। मिजोरम ने, जो कि भारत और म्यांमार सीमा बाड़ लगाने का विरोध मिजोरम ने किया है। हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये थाईलैंड लगाएगा। मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध थाईलैंड लगाएगा। हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया DGCA ने। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, तो ये तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में EC ने S चोक्लिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये महाराष्ट्र का नियुक्त किया है। महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है इलेक्शन कमीशन ने। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो मुंबई की टीम ने जीता है। मुंबई की टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2023-24 के फाइनल मुकाबले में मुंबई की क्रिकेट टीम ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर एक बार फिर से खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया इन्होंने? विदर्भ को हराया। विदर्भ इनको हराया, विदर्भ को। इस प्रकार आखिरी बार 2015-16 सीजन में खिताब जीतने के बाद मुंबई ने चैंपियनशिप जीतकर अपने 8 वर्ष से लगातार होने वाली हार को समाप्त किया है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2024 का 42वीं बार खिताब जीता है और यह टीम सबसे ज़्यादा बार इस चैंपियनशिप को जीतने वाली टीम बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में INS जटाऊ को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। INS जटाऊ को भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM मुंबई है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, इसके साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य में
पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आईआरएस को पेश किया गया है? तो ये केरल में पेश किया गया है। कहाँ पर पेश किया गया है? केरल में। हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी करेगा, जिसके द्वारा नई तकनीक और सेमीकंडक्टर ये की टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो तकनीक है दक्षिण कोरिया के पास उन्नत है। हाल ही में किसी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति हैं, ये नारायण मूर्ति की पत्नी जी हैं सुधा मूर्ति, इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी सास भी हैं ये सुधा मूर्ति। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये बेंगलुरु में होगी। जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है की शुरुआत कहाँ पर होगी? बेंगलुरु में होगी। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।